तो क्या अब ये डिलीटेड फोटोज वापस आ सकते हैं? सभी जगह से परमानेंटली डिलीट हो चुका है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये साइबर पुलिस और डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर्स कैसे डिलीटेड फाइल्स को वापस ले आते हैं, इवन फोन फैक्ट्री रीसेट होने के बाद भी? एक्चुअली ना, डेटा कभी आपके फोन से डिलीट होता ही नहीं है। यस, तो फिर डिलीट बटन क्या करता है? हमें पहले फाइल सिस्टम को समझना पड़ेगा। ये बेसिकली एक बुक जैसा है। सपोज आपको कोई एक स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ना है, तो आप पहले इंडेक्स देखते हो और वो चैप्टर किस पेज नंबर में है वो देखते हो और सीधा फिर उसी पेज को खोलते हो। वैसे ही इट मीन्स इंडेक्स इक्वल टू मैप। कंप्यूटर भी एग्जैक्टली इसी तरह काम करता है, बस डिफरेंस इतना है यहाँ बुक की जगह स्टोरेज होती है और इंडेक्स की जगह होता है फाइल सिस्टम। विंडोज़ में जनरली NTFS होता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ये फाइल सिस्टम बेसिकली एक बड़ा सा इंडेक्स मेंटेन करते हैं जिसमें लिखा होता है हर एक फाइल के बारे में, जैसे फाइल का नाम, उसकी साइज़, कब बनाई गई और स्टोरेज में एग्जैक्टली कहाँ रखी गई है, दैट इज़ लोकेशन, ये सारी चीज़ें। देखो, दो चीज़ें हैं। एक तो हम जो अपने फाइल्स को नॉर्मली ड्राइव्स या फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, फ़ोटोज़ में फ़ोटोज़ रखते हैं, मूवीज़ में मूवीज़ रखते हैं, वैसे ही मेमोरी को एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा को मेमोरी में ऑर्गेनाइज करके रखता है। स्टोरेज एक बड़ा सा कॉन्टिन्यूअस स्पेस नहीं होता, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है और हर ब्लॉक का अपना एक एड्रेस होता है। सपोज एक फ़ोटो है जो 108, 109 और 110 में स्टोर्ड है, तो फाइल सिस्टम सिर्फ इतना ही याद रखता है कि इस फोटो को देखने के लिए एड्रेस 108 से 1010 तक खोलना है। तो जब आप डिलीट बटन दबाते हो तो फाइल सिस्टम उस फाइल को इरेज या डिलीट या रिमूव नहीं करता, बस वो इंडेक्स से मिटा देता है और उन ब्लॉक्स को अवेलेबल मार्क कर देता है। इट मीन्स इरेज करने के बजाय सिर्फ फॉरगेट कर देता है एंड अभी भी फाइल वहीं पड़ी हुई है, बस वो स्पेस, वो ब्लॉक्स अवेलेबल मार्क कर दिया गया है जिसमें नए फाइल्स स्टोर किए जा सकते हैं। और एग्जैक्टली इसी वजह से रिकवरी सॉफ्टवेयर उन डिलीटेड फाइल्स को ढूंढ पाते हैं। वो कोई मैजिक नहीं करता, वो बस उन डेटा ब्लॉक्स को खोजता है जो कंप्यूटर भूल चुका है लेकिन अब तक ओवरराइट नहीं हुए हैं, और इसीलिए रिकवरी हमेशा पॉसिबल नहीं होती। एक चीज़ है जो आपके डेटा को परमानेंटली डिलीट कर सकती है और वो है ओवरराइटिंग। अब मान लो आपने एक नई वीडियो रिकॉर्ड की या एक नया फाइल डाउनलोड कर लिया, तो अब कंप्यूटर उसी अवेलेबल ब्लॉक्स को यूज़ करेगा, उसके ऊपर डेटा को लिखना शुरू कर देगा। बेसिकली लिखना इसलिए क्योंकि कंप्यूटर की भाषा में अपलोड या डाउनलोड नहीं होता, रीडिंग और राइटिंग होता है। तो जिस मोमेंट किसी एड्रेस पर नया डेटा लिख दिया गया, गेम ओवर। अब कोई भी सॉफ्टवेयर उस डेटा को वापस नहीं ला सकती क्योंकि डेटा फिजिकली रिप्लेस हो चुका है, ओवरराइट हो चुका है। और इसी वजह से कभी कभी डेटा इंस्टेंटली रिकवर हो जाती है, लेकिन कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि डेटा ओवरराइट हुआ है या फिर नहीं। अब देखो, फोटोज तो साइज में छोटी होती हैं, लेकिन एक 30 GB की बड़ी वीडियो एक ही जगह स्टोर नहीं होती। स्टोरेज में जहाँ जहाँ थोड़ी थोड़ी जगह खाली होती है, उन सब ब्लॉक्स में उस वीडियो को छोटे छोटे भाग में बिखेर के डाल दिया जाता है और इसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अब सोचो, अगर उस फ्रेगमेंटेड वीडियो का छोटा सा पार्ट भी ओवरराइट हो गया तो क्या होगा? तो वीडियो रिकवर तो हो जाएगी बट वो करप्टेड होगी, ठीक से चलेगी नहीं, या फिर जो करप्टेड पार्ट है वो नहीं चलेगा, बाकी पार्ट्स चलेंगे। चलेगा, बाकी पार्ट्स चलेंगे, और ऐसा होता भी है। तो वो एक्चुअली इसी वजह से होता है। तो फिर ये बिखरे हुए पीसेस वापस मिलते कैसे हैं? और यहीं पर एंट्री होती है एक फाइल रिकवरी सॉफ्टवेयर की, जैसे रिकवरी फॉक्स AI। यहाँ पे फाइल रिकवर करना बहुत ईजी है। सबसे पहले तो जिस ड्राइव से आपको फाइल रिकवर करनी है उस ड्राइव पे आप स्कैनिंग स्टार्ट करो। सबसे पहले तो ये क्विक स्कैन करता है जो कि बहुत जल्दी हो जाता है। इसके बाद ये AI स्कैनिंग स्टार्ट करता है जिसमें ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम लगता है, बट ये आपके सारे फाइल्स को खोज देता है। और इसका AI स्कैन फ्रेगमेंटेड पार्ट्स को वापस से स्टिच करने की कोशिश करता है ताकि फाइल रिकवरी पॉसिबिलिटी मैक्सिमम हो। एक बार AI स्कैनिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप फाइल्स को फोल्डर वाइज भी देख सकते हो, एज वेल एज आप फाइल टाइप वाइज भी देख सकते हो।
एंड रिकवर करने से पहले आपको एक प्रीव्यू भी मिलता है आपके फाइल्स का। तो जो भी फाइल्स को आपको रिकवर करना है उनको सेलेक्ट करो, देन रिकवर पे क्लिक करो। ऑल्दो रिकवरी कंप्लीट करने के लिए आपको इसका प्रीमियम लेना पड़ेगा, विच इज़ फ्लेक्सिबल, वीकली, मंथली, ईयरली और लाइफ टाइम प्लान्स के साथ आता है। तो जो आपके लिए सूटेबल है वो आप ले सकते हो। लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है तो जाके ट्राई करो। तो अब तक हमने जो सीखा वो एक हार्ड डिस्क के पर्सपेक्टिव से था। HDD में एक फाइल तब तक पड़ी रह सकती है जब तक आप नया डेटा ओवरराइट नहीं कर देते। लेकिन SSD की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। SSD बैकग्राउंड में एक कमांड रन करती है जिसका नाम है ट्रिम। फाइल डिलीट होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम SSD को इंस्टेंटली बता देता है कि ये ब्लॉक्स फ्यूचर के लिए क्लीन कर दो, एंड बैकग्राउंड में वो ट्रिम कमांड रन होते रहता है जिसकी वजह से SSD उस फाइल्स को या उस ब्लॉक को क्लीन कर देता है। इसलिए SSD से डेटा रिकवरी बहुत ज़्यादा टाइम सेंसिटिव होती है और हर एक मिनट मैटर करता है। तो आज हमने क्या सीखा? पहला, डिलीट का मतलब रिमूव नहीं होता। दूसरा, फाइल सिस्टम सिर्फ एड्रेस भूल जाता है। एंड तीसरा, रिकवरी तब तक पॉसिबल है जब तक डेटा ओवरराइट नहीं हुआ है। और चौथा, SSD में ट्रिम फीचर होने के कारण SSD से डेटा रिकवर करना काफ़ी टफ होता है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल क्या है? अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट डेटा डिलीट हो गया है तो उस डिवाइस का यूज़ करना तुरंत बंद कर दो, क्योंकि हर एक नया फोटो, हर एक नया डाउनलोड आपके उस फाइल को परमानेंटली ओवरराइट करके डिलीट कर सकते हैं। तो अब अगर आपको अपना फाइल परमानेंटली डिलीट करना ही है तो फिर क्या? मान लो फ़ोन बेच रहे हो, आपको अपना प्राइवेट डेटा प्राइवेट ही रखना है, तो आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो फ़ोन रीसेट जब आप करते हो, रीसेट कर दो। फिर उसके बाद वापस से अनवांटेड डेटा या जो आपकी नेसेसरी फाइल्स नहीं है, वैसे मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करके, ऐप इंस्टॉल करके पूरे स्टोरेज फिर से भर दो। फिर उसके बाद फैक्ट्री रीसेट कर दो। और ये प्रोसेस आप जितनी बार करोगे उतना ही आपका एक्चुअल डेटा को रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए, क्योंकि एक बार वो स्टोरेज ओवरराइट हो गई तो पुराना डेटा निकालना ऑलमोस्ट टफ है।